हेलो डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। आप लोगों के बोर्ड थोड़ा सा नज़दीक आ रहे हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है बेस्ड ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स। सो मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। लेट दिस ट्रायंगल ABC बी ए स्केलन ट्रायंगल. This A, B and C is a scalene triangle. Point P lies on BC so that AP bisects. This point P is there so that AP bisects angle BAC. BAC angle means this dot and this dot is showing कि हमारा एंगल BAC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, और यहां से जो बाइसेक्ट करके AP ड्रॉ की है वो BC लाइन पर टच हो रही है. The line through B means from here, line through B perpendicular to AP means this line through B is perpendicular to this line AP, intersects the line through A. ठीक है, intersects यहां पर intersect कर रही है through A. कहां पर? इस लाइन, this line A पैरेलल टू BC मीन्स उसका कहने का मतलब है कि दिस AD इज पैरेलल टू BC एट पॉइंट D. सो दिस इज द पॉइंट D मीन्स यहां से B से एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे थे हम लोग, तो उसको एक्सटेंड किया है, तो यहां पर वो D पर इंटरसेक्ट कर रहा है. सपोज BP इक्वल्स टू 2. सो दिस BP इज गिवन यू 2, दिस BP and this PC equals to 3. तो फाइंड आउट करना हमें व्हाट इज AD मीन्स मुझे इस लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड आउट करने की, मेरा AD क्या होगा. अच्छा, इसको एनालाइज करेंगे और थिंक कैसे करेंगे कि मुझे AD फाइंड आउट करना है और मुझे क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या दिया. तो गिवन चीज हम लोग लिख लेते हैं. देखो गिवन क्या क्या है. गिवन है कि BAC एंगल इज बाइसेक्टेड बाय दिस लाइन AP. तो गिवन चीज लिख ली मैंने, एंगल AP, और आई कैन से यहां पर जो ये AP और ये दिस BD जहां पर ये परपेंडिकुलर है, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया, X पॉइंट. तो मैं इसको BAP की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं कि दिस BAX इज इक्वल्स टू एंगल दिस YAX. ये गिवन है. और क्या गिवन है? और गिवन है मेरे पास दिस BP इक्वल्स टू 2 एंड दिस PC इक्वल्स टू 3. और क्या गिवन है? AD इज पैरेलल टू BC. अच्छा, यहां पर कुछ आप लोगों ने थिंक करना शुरू किया कि ये जो मुझे दिया है बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, इसका क्या यूज हो सकता है यहां पर. और जहां पर ये आपको दिया है कि BP अपॉन दिस PC, कुछ समझ में आ रहा है? देखो, अगर ये बाइसेक्टर दिया है तो मैं यहां पर क्या लगा सकता हूं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ठीक है, मैं क्या यूज कर सकता हूं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर सपोज ये एक ट्रायंगल है, ABC, और ये सपोज D है. अगर ये बाइसेक्ट किया है ये एंगल, और ये अगर इक्वल है बाइसेक्टर से, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये रेशियो BD
और अपॉन दिस मीन्स इस का रेशियो और इसका रेशियो is given you at this AB upon this AC. अब देखो, अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होगा, यहां से भी मेरे पास दिस AP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं फिर, इसको अगर ABC को ऐसे रोटेट कर दो तो मेरे पास क्या आएगा, BD की जगह PC आ जाएगा। तो मैं इसके भी रेशियो लिख सकता हूं यहां पर। तो हेंस अकॉर्डिंग टू माय दिस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, PC अपॉन दिस PC अपॉन BP। और यहां पर देखो BD, यहां पर BD था तो उसके साथ हमने AB लिया हुआ था, तो ये अगर PC है तो उसके साथ वाली हमारी कौन सी लाइन है, AC डिवाइडेड बाई AB। तो देखो यहां पर PC और BP क्या दी हुई है आपको, 2 और 3। तो मेरे पास AC अपॉन AB में एक रेशियो आ गया, क्या, 3/2। तो ये रेशियो है 3/2। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये रेशियो तो लिख लिया हमने लेकिन मुझे कैलकुलेट करनी है क्या, AD। तो AD किस ट्रायंगल में इन्वॉल्व है, अब हमें देखना है कि AD किस ट्रायंगल में इन्वॉल्व है। किस ट्रायंगल में है AD, तो यहां पर हम देख सकते हैं किस ट्रायंगल में, दिस XAD, नो सॉरी YAD। और अगर यहां से देखो YBC, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ठीक है, तो देखो मेरे पास BC, ठीक है, ये जो पूरी BC है और इधर AB है। ठीक है, AB और यहां पर AC। तो मैं यहां पर इस पूरी BC का जो है AC 3/2, यहां पर कुछ रिलेशन कर सकते हैं क्या, या इस AD को यहां पर इस रेशियो के साथ कुछ लिंक कर सकते हैं क्या। तो थिंक लाइक दैट्स ऑन दिस बेस। तो यहां पर अब क्या हो गया, BA, अब यहां पर सोचना चालू करो, दिस BAY, इस ट्रायंगल, पूरे इस ट्रायंगल में। ठीक है, ये ट्रायंगल में दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, ट्रायंगल BAX एंड दिस ट्रायंगल AYX। ठीक है, क्यों ले रहा हूं मैं इसको, क्योंकि मैं इस AY को ना, इस AY को यहां पर AB के साथ कुछ रिलेट कर सकता हूं। और देखो यहां पर AB भी, यहां पर AB और AC में कुछ रिलेशन है, तो यहां से मैं शायद कुछ AB का रिलेट कर पाऊं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं, और इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या देखेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, क्या चीज है। तो देखते हैं फिर क्या हो सकता है। देखो यहां पर एंगल दिस BXA is angle AXY, that is your 90 डिग्री। और यहां पर क्या था, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, BAX इक्वल्स टू एंगल YAX। ये तो बाइसेक्टर था, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब और क्या हो सकता है, यहां पर ये साइड कॉमन है, कौन सी, AX इक्वल्स टू AX कॉमन।
तो देखो यहां पर क्या क्राइटेरिया लग गया हमारा, यहां पर कौन सा क्राइटेरिया लग गया, एंगल साइड इंक्लूडेड साइड एंड अनदर एंगल। तो यहां पर एंगल साइड एंगल ये क्राइटेरिया लगा, और इस क्राइटेरिया से मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोल सकता हूं, मैं कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर बोल सकता हूं। तो हेंस यहां से हमारे पास निकला दिस ट्रायंगल BAX is similar and congruent with triangle AYX. दिस A, Y एंड X। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर भी हो गए और कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। अच्छा, अब आगे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे क्या होगा, अब यहां पर ये भी देखते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मुझे यहां से कॉन्ग्रुएंट होने के बाद मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाता है, हेंस दिस AB इक्वल्स टू AY। मैं इस कंक्लूजन पर निकल आया कि AB और AY इक्वल हो गए, ठीक है। और यहां पर देखो, यहां पर क्या है मेरे पास AC, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, AB क्या है, AB इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये रेशियो है, देखो यहां पर दिस AC एंड AB इज रेशियो। अगर ये रेशियो है तो मैं यहां पर इस रेशियो के हिसाब से क्या लिख सकता हूं कि AB इक्वल्स टू 2x। x कुछ है, रेशियो है, तो x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट द लेंथ। नाउ हियर AC आई कैन राइट आउट दिस इज 3x। अच्छा, यहां पर क्या है, दिस AB इज इक्वल टू AY। तो जो AB इक्वल टू AY है तो मेरे पास इस YC को कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मैंने बोला था देखो AD को कैलकुलेट करना है, तो AD को जब कैलकुलेट करूंगा तो YAD, और मुझे यहां पर दिस BCY, इन दो ट्रायंगल्स में जाना पड़ेगा और वहां पर कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा इन साइड से, ताकि हम अप्रोच कर सकें। तो अब देखो यहां पर अगर AY, ठीक है, इक्वल्स टू AB है, तो हेंस दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो ये 2x हो गया। अगर मुझे YC निकालना हो तो YC कैसे निकालेंगे, तो 3x माइनस 2x। तो ये क्या हो जाएगा, YC क्या हो जाएगा, x, ठीक है। तो मेरे पास ये रिजल्ट्स आ गए। क्या रिजल्ट आ गए कि ये YC क्या हो गई मेरे पास, दिस विल बी x सपोज, और दिस AY इज योर 2x। आ गया AY इक्वल्स टू 2x। अब हम फोकस करेंगे जो मुझे कैलकुलेट करना था। मुझे क्या कैलकुलेट करना था, AD की लेंथ, ठीक है। अब इन ट्रायंगल्स में अगर हम जाएं, ये भी हटा लेता हूं, अब मेरा इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में जाऊं मैं, कौन कौन से, ट्रायंगल YAD एंड ट्रायंगल BYC, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में जाऊं तो मेरे पास क्या होगा, देखो ये पैरेलल है इसके BC के, तो दिया हुआ है दिस इज AD इज पैरेलल टू BC, तो क्या होगा। और अगर मैं ऐसे ले लूं, दिस BD इज ट्रांसवर्सल, BD क्या है मेरा, ट्रांसवर्सल, BD ट्रांसवर्सल है।
तो जब ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, और ये कैसे हो गए? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया? दिस एंगल ADY is equals to this CBY। ये इक्वल हो गया, और ये कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल। अगर ये अल्टरनेट एंगल हो गए तो दूसरा पेयर भी देखें कैसे? दिस इज पैरेलल टू दिस AD, एंड अब की बार मैं क्या ले लूं? दिस AC इज ट्रांसवर्सल। अब की बार सेम थिंग, AD इज पैरेलल टू BC, बट अब की बार क्या ट्रांसवर्सल ले लूं? अब की बार AC ट्रांसवर्सल ले लूं मैं। ठीक है, अब की बार AC ट्रांसवर्सल ले लिया तो देखो ये वाला एंगल और यहां पर ये वाला एंगल पैरेलल है। अगेन दिस इज आल्सो अल्टरनेट एंगल्स, तो एंगल दिस YAD is equals to this YCB, and this is alternate angle। ठीक है, अब देखो अल्टरनेट एंगल है, कॉन्ग्रेंट तो होंगे नहीं है। क्यों नहीं कॉन्ग्रेंट होंगे? अभी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिस इज 2x एंड दिस इज x। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पार्ट है? यहां से यहां तक भी कोई ऐसा पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां से AA कोरोलरी से मैं क्या कह सकता हूं? दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहां से मेरे पास क्या कंक्लूजन आया? हेंस दिस ट्रायंगल YAD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BYC। ये मेरे पास आया, ये कंक्लूजन निकल के आया कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अच्छा, अगर आप सिमिलर हो गए तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि मुझे तो AD को कैलकुलेट करना है। मुझे तो AD को कैलकुलेट करना था, तो BYC ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो मैं अब अपने रेशियोज में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो अब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसके फ्रंट वाली लाइन सेगमेंट क्या है? AD। ठीक है, ठीक है, दिस इज AD। अब मैं रेशियो लिख रहा हूं, दिस AD, और इसके फ्रंट में क्या लाइन सेगमेंट है? दिस इज BC। ठीक है, इक्वल्स टू किसके इक्वल होगी? तीनों लाइनों के रेशियोज इक्वल होंगे, लेकिन मुझे यहां पर कुछ लाइंस का रेशियोज दे रखा है। ठीक है, इस लाइन का रेशियोज मेरे पास दे रखा है। तो देखो यहां पर कैसे करेंगे? दिस इज योर BC। ठीक है, और यहां पर क्या कर सकता हूं मैं? देखो इसके फ्रंट में क्या है? इस एंगल के फ्रंट में ये वाली लाइन सेगमेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसको AY। और ये इक्वल था, तो इसके फ्रंट में कौन सी लाइन सेगमेंट है? दिस AY अपॉन दिस YC। तो यहां से क्या आया मेरे पास? दिस AD अपॉन BC इक्वल्स टू AY कितना है? 2x।
दिस YC इज x, तो x से x कट जाएगा क्योंकि ये तो रेशियो का हमने मल्टीप्लाई किया था। तो यहां से मेरे पास क्या आया, दिस AD अपॉन BC इज इक्वल्स टू 2। तो AD और BC में रिलेशन आ गया कितना, 2। बस अब क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो हेंस दिस AD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BC, और BC लाइन्स की सेगमेंट की लेंथ दी हुई है क्या है, दिस PC इज 3 एंड दिस BP इज 2, तो होल लेंथ इज फ्रॉम B to C इज 3 + 2 5, तो 2 into 5 that will be 10, so hence this AD is equals to 10, and this is your final answer. Hope all of you understand, students. This question may or may not be asked in your board, but this question will help to enhance your thinking skill on similar triangle portion. Okay, so thank you very much and all the best for your board exams.